आज हम बात करने वाले हैं ट्विंकल डागरे मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर में एक इलाका है बाणगंगा। बाणगंगा एक पुरानी रिहायशी कॉलोनी, वाल्मीकि समाज के लोगों का इलाका, साधारण घर और साधारण जिंदगी। यहीं एक परिवार रहता था, डागरे परिवार। और इसी परिवार की बेटी थी ट्विंकल डागरे। 22 साल की, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, राजनीति में नाम कमाने की ख्वाहिश लिए हुए। तारीख थी 16 अक्टूबर 2016। उस सुबह ट्विंकल घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। 2 दिन बीत गए, कोई अता पता नहीं। अब दिन आया मंगलवार का, सुबह का वक्त था। 18 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल की मां रीटा डागरे और पिता संजय डागरे बाणगंगा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां अपनी बेटी ट्विंकल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले उनका बयान लिया। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को सुबह के करीब 9 बजे ट्विंकल घर से निकली थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्विंकल बहुत ज़्यादा तैयार होकर निकली थी। अच्छे कपड़े, पूरा श्रृंगार, जैसे किसी खास मौके पर जा रही हो। उसने घर में बताया कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रही है और जल्द लौट आएगी। लेकिन शाम हुई, रात हुई, ट्विंकल वापस नहीं आई। परिवार को अब चिंता होने लगी, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। यह पहली बार नहीं था जब ट्विंकल इस तरीके से बाहर गई हो। फिर अगले दिन 17 अक्टूबर को परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उसके दोस्तों से पूछा, ट्विंकल की कोई खबर है क्या? सबका जवाब ना में आया। ट्विंकल मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी थी, तो परिवार कांग्रेस के ऑफिस भी गया। वहां पूछा, क्या कोई जानता है ट्विंकल कहाँ है? वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। तब परेशान होकर परिवार ने फैसला किया, अब पुलिस के पास जाना ही होगा। फिर 18 अक्टूबर को परिवार ने मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पर शक है? माँ और पिता ने एक ही नाम लिया, 65 साल का जगदीश करौतिया, भारतीय जनता पार्टी का पुराना पार्षद। इस नाम के आ जाने के बाद ये मामला पुलिस के लिए अब एक आम लापता केस नहीं रह गया था। यह अब एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। एक तरफ सत्ता में बैठी पार्टी भाजपा का पुराना पार्षद, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कमेटी की सेक्रेटरी। इन दोनों का नाम एक ही मामले में। पुलिस जानती थी हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सीधे जगदीश करौतिया को बिना सबूत के हिरासत में नहीं ले सकते। जगदीश पर राजनीतिक ताकत थी, इलाके में पकड़ थी, ऊपर तक पहुंच थी। तो पुलिस ने एक और रास्ता चुना। पहले ट्विंकल के फोन की आखिरी लोकेशन देखते हैं, उस आधार पर आगे काम करेंगे। जब जांच हुई तब लोकेशन आई बदनावर। बदनावर इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने तुरंत परिवार से पूछा, क्या बदनावर में कोई जान पहचान का रहता है? परिवार ने बताया, हाँ, वहां ट्विंकल का मंगेतर रहता है, अमित। अमित और ट्विंकल की शादी तय हो गई थी और फरवरी 2017 में होने वाली थी। परिवार ने बताया, ट्विंकल ने खुद से अमित को घर पर लाकर परिवार से मिलवाया था, शादी की इच्छा जताई थी। परिवार भी तुरंत मान गया था। अब पुलिस के सामने एक संदिग्ध था, अमित। पुलिस ने अपनी टीम 2 हिस्सों में बांटी। पहली टीम अमित का पूरा बैकग्राउंड खंगालने में लग गई। दूसरी टीम अमित से सीधे पूछताछ करने में जुट गई। पहली टीम को बैकग्राउंड खंगालने पे पता चला कि अमित बदनावर का रहने वाला था। वो ड्राइवरी का काम करता था। ट्विंकल और अमित की मुलाकात एक गौरक्षा इवेंट में हुई थी। 2016 के जुलाई से अक्टूबर के बीच में दोनों सिर्फ 4 बार मिले थे। दूसरी टीम ने सीधे तौर पे पूछताछ की, जिसमें अमित ने बताया, ट्विंकल से मेरी आखिरी बात 15 अक्टूबर 2016 को हुई थी। मैं उससे तब से लेकर अभी तक सिर्फ 3-4 बार ही मिला हूँ। अमित सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी जांच करने के लिए पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पुलिस ने जांच में पाया अमित सही बोल रहा था। आखिरी बात सच में 15 अक्टूबर को ही हुई थी। फिर अमित के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांची गई और वहां भी ट्विंकल कहीं नजर नहीं आई। पिछले पूरे महीने में एक भी बार नहीं। फिर पुलिस ने अमित की काम की जगह पर पता लगाया। वो 16 अक्टूबर को लापता वाले दिन अपने ड्यूटी पर था कि नहीं। वहां से पता चला कि वो मौजूद था। अमित पूरी तरह से साफ साबित हुआ था। अमित के पास जब कुछ भी नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, कोई शक नहीं, तो पुलिस की नज़र एक बार फिर उसी नाम पर टिकी, जगदीश करौतिया।
लेकिन सीधे उसके पास जाने से पहले पुलिस ने उसका बैकग्राउंड समझा, इस उम्मीद में कि शायद कोई सबूत मिल जाए। जगदीश करौतिया, उम्र 65 साल, वो इंदौर के बाणगंगा इलाके का ही रहने वाला था। लोग उसे कल्लू पहलवान के नाम से जानते थे। पेशे से वो राजनेता था। इंदौर नगर निगम का पूर्व भाजपा पार्षद भी रह चुका था। इंदौर में भाजपा का एक बड़ा दलित चेहरा था वो। इलाके में उसकी जमीन के झगड़े और पारिवारिक विवाद सुलझाने वाले स्ट्रॉन्गमैन की छवि थी। उसके परिवार में 3 बेटे थे, अजय 36 साल का, विजय 38 साल का, विनय 31 साल का और एक उसकी पत्नी। तीनों के तीनों बेटे परिवार के साथ ही रहते थे और राजनीति में सक्रिय थे। अब पुलिस ने ट्विंकल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। ज्यादातर सब सामान्य था, लेकिन एक बात अलग थी। जगदीश करौतिया से ट्विंकल की बहुत बातें होती थीं, बार बार और लंबी लंबी। ये एक छोटा सा सुराग था, लेकिन किसी बड़े नेता से सीधे पूछताछ के लिए ये काफी नहीं था। तो पुलिस ने एक और काम किया, ट्विंकल का भी बैकग्राउंड पता लगाया गया। ट्विंकल डागरे इंदौर के बाणगंगा इलाके की ही रहने वाली थी और वो भी दलित परिवार से ही थी। वो LLB का कोर्स कर रही थी और अभी दूसरी साल की छात्रा थी। नृत्य और नाटक प्रोग्रामों में उसने कई सर्टिफिकेट जीते थे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वो राजनीति में भी एक्टिव थी, जिसके चलते वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी बनी थी। पुलिस ने परिवार के बारे में भी पता किया, जहां से उन्हें पता चला कि ट्विंकल के परिवार में थे मां रीता डागरे, पिता संजय डागरे, 2 बहनें मानसी और कनक और एक भाई, कुल 5 सदस्य। पिता संजय डागरे पिछले 27 साल से जगदीश करौतिया के परिवार के ड्राइवर रह चुके थे। ये बात पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण लगी थी। अब पुलिस को ट्विंकल और जगदीश के रिश्ते की पूरी तस्वीर बनानी थी। साल 2013 की बात है। बाणगंगा में एक वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम हुआ। उसमें ट्विंकल ने उषा ठाकुर के लिए ओपनिंग स्पीच दी। जगदीश वहां मौजूद था। उसने ट्विंकल को देखा, उसके बोलने की तारीफ की और उसके बाद उसने ट्विंकल को भाजपा पार्टी में एंट्री दिलवा दी। दोनों अब हमेशा साथ साथ दिखते थे, कार्यक्रमों में, पूजा अर्चना में, अखाड़े में, फोटोज में, हमेशा साथ साथ। ट्विंकल उन्हें डैडी जी बुलाती थी। लेकिन भाजपा में चीजें ठीक नहीं रहीं। ट्विंकल को वहां मुश्किलें आई, काम नहीं बन पाया। तो जगदीश ने अपनी पहचान का इस्तेमाल किया और ट्विंकल को विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कमेटी का सेक्रेटरी पद दिलवा दिया। वहां ट्विंकल ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, इलाके में नाम कमाया, मशहूर हुई। ये सब जानने के बाद अब पुलिस के पास काफी कुछ था। जगदीश से सीधा मिलने का वक्त अब आ गया था। पुलिस ने जगदीश से अब सीधी पूछताछ की। जगदीश ने बड़े आराम से बताया, ट्विंकल एक मेहनती लड़की थी। मैंने उसे भाजपा में पद दिलाया था। जब वहां काम नहीं बना तो मैंने अपनी पहचान से उसे कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी बनवाया। वहां उसने अच्छा काम किया। ये सारी बातें पुलिस को पहले से ही पता थीं, तो वो जगदीश से सवाल और कड़े तरीके से पूछते रहे। तभी जगदीश ने कुछ ऐसा बताया जिसने इस पूरे केस की काया ही पलट दी। जगदीश ने कहा, अगर शक करना है तो ट्विंकल के माँ बाप पे करो। पुलिस ने उससे पूछा क्यों? जगदीश ने बताया, ट्विंकल ने खुद अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। FIR 8 सितंबर 2015 को हुई थी, शुक्रवार के दिन। आरोप था माता पिता ने ट्विंकल को पीटा था, 3 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए जबरदस्ती पैसे मांगे थे। इसके अलावा 9 अक्टूबर 2015 को एक और लिखित शिकायत में ट्विंकल ने बताया था कि परिवार ने उसे कमरे में बंद किया और जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने बिना देर किए रिकॉर्ड निकाले और जांच में सामने आया कि ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ सच में शिकायत दर्ज कराई थी। जगदीश का दावा बिल्कुल सच था। अब पुलिस ने ट्विंकल के माँ बाप से सख्ती से पूछताछ की तो वो फौरन टूट गए। उन्होंने बताया ये सब जगदीश ने कराया था। उसने ट्विंकल को मैनिपुलेट किया था। ट्विंकल उसे अपना राजनीतिक पिता मानती थी। उसकी हर बात बिना सोचे समझे मान लेती थी। पुलिस को अब एक बड़ा सच पता चल गया था, ट्विंकल के दिमाग पर जगदीश का कितना कब्जा था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, ये सब कैसे साबित करें कि ट्विंकल की गुमशुदगी में जगदीश का ही हाथ है। पुलिस के पास अभी भी सीधा सबूत नहीं था, तो पुलिस ने अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट किया। कुछ दिनों बाद ही एक खबर आई,
बताया गया कि जगदीश करौतिया ने अवंतिका नगर सावेरा रोड अगरबत्ती फैक्ट्री के पास एक प्लॉट में कुछ जलाया था। 16, 17, 18 अक्टूबर के आसपास में ही। यही वो सुराग था जिसका पुलिस को इतने वक्त से इंतजार था। खबर मिलते ही पुलिस सीधा हरकत में आई। वो पहुंची सांवेरा रोड अवंतिका नगर अगरबत्ती फैक्ट्री के पास के इलाके में। वहां पुलिस ने नगर निगम के रिकॉर्ड्स खंगाले और नगर निगम के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को पता चला कि 17 अक्टूबर 2016 को सुबह लगभग 5 बजे जगदीश करौतिया ने नगर निगम के कर्मचारियों से उस प्लॉट पर एक गड्ढा खुदवाया था। इंदौर के पूर्व नगर निगम पार्षद होने की वजह से कर्मचारियों ने भी बिना सवाल किए गड्ढा खोद दिया था। अब पुलिस ने इन सब बातों को सामने रखते हुए जगदीश से सख्ती से पूछताछ की। जगदीश पर दबाव डाला गया। तब उसने बताया, हाँ मैंने वहां गड्ढा खुदवाया था, लेकिन एक कुत्ता मर गया था, उसे वहां गड़वाया था मैंने। पुलिस ने कहा चलो वहीं चलते हैं। पुलिस जगदीश को लेकर उस प्लॉट पर पहुंची। वहां दोबारा खुदाई हुई। इस बार एक जला हुआ कंकाल मिला। पुलिस ने सोचा शायद यही ट्विंकल की हड्डियां हैं। उन्हें फौरन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो कंकाल किसी इंसान का नहीं निकला। सच में वो कंकाल एक कुत्ते का ही था। जगदीश सच बोल रहा था और साथ में ट्विंकल के माँ बाप भी निर्दोष साबित हुए। मंगेतर अमित पहले ही साफ था। अब तीनों मुख्य संदिग्ध बेदाग निकले। पुलिस ने इसके बाद भी काफी हाथ पैर मारे, पर सबूतों की कमी के चलते ये केस बंद हो गया। लेकिन ट्विंकल के माँ बाप ने हार नहीं मानी। माँ रीता डागरे हर दरवाजा खटखटाती रही। कांग्रेस पार्टी, जिसकी कमेटी की सेक्रेटरी ट्विंकल थी, उन्होंने भी इंसाफ की मांग जारी रखी। लेकिन साल बीतते रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, ट्विंकल को इंसाफ नहीं मिला। फिर आया साल 2018। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और इस बार भाजपा की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई। कमलनाथ को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बड़े बदलाव हुए, सरकारी अफसरों का तबादला हुआ, नए अधिकारी आए। इन्हीं नए अधिकारियों में एक थे एडीजी वरुण कपूर। उन्होंने पुराने बंद पड़े केस देखे और उनकी नज़र पड़ी ट्विंकल डागरे के केस के ऊपर। डेड एंड पर बंद हुआ केस, सबूतों की कमी, कोई नतीजा नहीं। एडीजी वरुण कपूर ने फैसला किया, ये केस दोबारा खुलेगा। उन्होंने फौरन एक 10 ऑफिसर्स की एसआईटी की टीम का गठन किया, जिसने सारे सबूतों को दोबारा से खंगाला। एडीजी ने निर्णय लिया कि इस बार एक अलग तरीके से जांच होगी। इस बार जगदीश करौतिया का और ट्विंकल के माँ बाप का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। इसे कहते हैं BEOS टेस्ट, यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन सिग्नेचर। इसमें संदिग्ध के दिमाग की बिजली की गतिविधि मापी जाती है, ताकि पता चल सके क्या वो इंसान किसी तरह के अपराध में सच में शामिल था या नहीं। इसे करने के लिए संदिग्ध के सिर पर खास तरह की रबर की टोपी लगाई जाती है, जिसमें 32 छोटी छोटी डिवाइसेस लगी होती हैं। फिर आरोपी से अपराध से जुड़े हुए शब्द, तस्वीरें और वाक्यांश दिखाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। पहले सवाल होते हैं सामान्य रूप के, दूसरे होते हैं अपराध से जुड़े हुए और तीसरे होते हैं टारगेट वाले। संदिग्ध को बोलना नहीं होता, बस देखना होता है और उसके दिमाग की बिजली की तरंगें खुद ब खुद सारा का सारा सच बयां कर देती हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि उस इंसान के दिमाग में अपराध की सीधी याददाश्त है या नहीं। मतलब क्या उसने खुद से वो अपराध किया है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। पुलिस ने जगदीश से और ट्विंकल के माँ बाप से BEOS टेस्ट में अपराध से जुड़े हुए सवाल पूछे, जैसे क्या ट्विंकल का अपहरण किया गया, क्या ट्विंकल को जलाया गया, क्या ट्विंकल का गला घोटा गया, क्या बॉडी जलाई गई, अगर जलाई गई तो कहाँ जलाई गई, क्या कुत्ता सच में मर गया था इसलिए गाड़ा गया था या प्लान का हिस्सा था, 17 अक्टूबर को प्लॉट में क्या हुआ था, माँ बाप के खिलाफ क्या झूठी कहानी बनाई गई थी। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जगदीश करौतिया पॉजिटिव था। उसके दोनों बेटे अजय और विजय भी पॉजिटिव थे। मतलब इनके दिमाग में अपराध की सीधी याददाश्त थी। ट्विंकल के माँ बाप नेगेटिव आए, मतलब वो निर्दोष थे। अब अपराधियों का पता चल चुका था, बस पूरा घटनाक्रम जानना बाकी था। BEOS का रिजल्ट देखकर पुलिस ने जगदीश को उसके बेटों के साथ हिरासत में ले लिया। जगदीश के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो पुलिस ने उससे सख्ती से जैसे ही पूछताछ की, जगदीश ने सब कुछ सच सच बताया।
जगदीश ने कहा, मैं ट्विंकल का दीवाना हो गया था। बात शुरू हुई थी अप्रैल 2013 के आसपास। एक दिन शुक्रवार था, दोपहर का वक्त था। जगदीश ट्विंकल को इंदौर की मशहूर छप्पन दुकान पर ले गया। वहां उसने ट्विंकल को एक शिकंजी पिलाई। उस शिकंजी में ड्रग्स मिले हुए थे। उस वक्त ट्विंकल की उम्र मात्र 18 साल थी और 19वीं में वो लगने वाली थी। फिर जगदीश ट्विंकल को विजयनगर के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहां पर धीरे धीरे ड्रग्स का असर हुआ। ट्विंकल बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जगदीश उसे एक फ्लैट पर ले गया। वो फ्लैट इंदौर की ही दिलीप सिंह कॉलोनी में था। उस फ्लैट में ट्विंकल को ले जाने के बाद जगदीश ने वहां पर उसका बलात्कार किया। जब ट्विंकल को होश आया तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी जांघों में ऊपर की तरफ खून लगा था और उसके निचले अंग में बेहद दर्द हो रहा था। उसके शरीर के ऊपरी नाजुक अंगों पर काटने के, खरोंचने के और थप्पड़ से मारे जाने के हाथ छपे हुए थे और उसे वहां पर भी बेहद दर्द हो रहा था। इन सारी की सारी दिक्कतों के साथ साथ ड्रग्स के असर में वो अभी भी थी और उसका सर भी घूम रहा था। जब उसने थोड़ा होश संभाला तब उसने जगदीश को बेड के सामने बैठा पाया। वो तुरंत समझ गई कि आखिर क्या हुआ था। इसके बाद दोनों में बहस हुई। ट्विंकल ने जगदीश पर धोखे का, बलात्कार का आरोप लगाया, लेकिन जगदीश ने बिल्कुल ही शांत तरीके से उसे डराना शुरू किया। किसी को बताया तो तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुझे और तेरे परिवार वालों को मरवा दूंगा। ये बात सुनने के बाद ट्विंकल डर गई और वो चुपचाप घर लौट गई, लेकिन उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। जब उसके माँ बाप को ये सब पता चला तो उन्होंने उससे चुप रहने को कहा, क्योंकि जगदीश पे राजनीतिक ताकत थी। उससे लड़ना मुश्किल था। परिवार की बदनामी का भी डर था। परिवार के इस निर्णय के बाद ट्विंकल घर में सिमट कर रह गई। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन जगदीश वो नहीं रुका। उसने ट्विंकल को फिर से घर से बाहर बुलाया, फिर से उसका बलात्कार किया। इस बार उसी जगह, उसी दरिंदगी के साथ, लेकिन बिना ड्रग्स के नशे के। सारी सुत-बुत में उसने सब कुछ सहा। फिर देखते देखते ये रोज का नियम बन गया। जगदीश के परिवार को भी इसका पता चल गया, लेकिन उस पर किसी का भी जोर नहीं था। ये सब चलता रहा और वक्त बीतता गया। ट्विंकल को भी इस सब की आदत हो गई। उसने इसी को अपनी किस्मत मान लिया। तभी जगदीश ने इस सब के बदले में ट्विंकल को भाजपा पार्टी में पद दिलाकर उसकी एंट्री करा दी। अब दोनों साथ देखे जाने लगे, हर जगह, हर वक्त, हर कार्यक्रम, हर मीटिंग में। कुछ वक्त बाद जब भाजपा में चीजें बिगड़ी, काम नहीं बना, तो अपनी पहचान से जगदीश ने ट्विंकल को कांग्रेस में सेक्रेटरी बनवा दिया। जब ट्विंकल को अपने सपने पूरे होते हुए दिखे तो उसे एहसास हुआ कि जगदीश शायद इतना भी बुरा नहीं है। भले ही दोनों के बीच 43 साल का फर्क हो, पर जगदीश उसे सच में चाहता है, तभी तो उसने पद दिलाया। वरना जगदीश को क्या है, वो तो इसके साथ सब कुछ करके उसे छोड़ भी सकता था। बस इसी ख्याल के साथ धीरे धीरे ट्विंकल भी जगदीश से जुड़ती चली गई। ट्विंकल ने सोचा, जब जगदीश ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तब तो उसने उसे ये पद दिला दिया। अब अगर वो खुद से उसके पास आए, अपने जिस्म का, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करे, उसके साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए, तो जगदीश उसे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जो चीजें करने के लिए ट्विंकल पहले जगदीश से नफरत करती थी, अब खुद ही जगदीश को वो सब करने के लिए उत्तेजित करती थी। हर मौके पर उसे और खुद को शारीरिक रूप से सुखी करती थी। ये वही वक्त था जब ट्विंकल जगदीश की हर बात मानती थी। जब उसने अपने परिवार के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसके परिवार वालों ने जगदीश और उसके रिश्ते के खिलाफ असहमति जताई थी। दिन बीतते रहे, जगदीश और ट्विंकल एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे और ऐसा ही करते करते एक दिन ट्विंकल प्रेग्नेंट हो गई। जगदीश के समझाने पे ट्विंकल ने इंदौर के एक प्राइवेट क्लिनिक में अबॉर्शन तो करवा लिया, लेकिन 2016 की शुरुआत में जगदीश का ट्विंकल में इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। तब ट्विंकल ने जगदीश के ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जगदीश ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। तब ट्विंकल ने गुस्से में आकर अमित से सगाई कर ली। ट्विंकल की सगाई होते ही जगदीश और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। उनने सोचा कि मुसीबत अब टल गई। लेकिन 16 अक्टूबर 2016 की तारीख पर, करवा चौथ के दिन, ट्विंकल दुल्हन जैसी तैयार होकर जगदीश के घर पहुंच गई। वहां वो शादी की मांग करने लगी। तभी जगदीश की पत्नी ने गुस्से में ट्विंकल को थप्पड़, लाते
और कपड़े धोने वाली मोगरी से इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अब जगदीश और उसके बेटों ने एक फैसला किया, ट्विंकल को हमेशा के लिए खत्म करने का। प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग का आइडिया बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम से आया, जिसमें सबूत मिटाने के लिए कुत्ता गाड़ने का सीन था। 16 अक्टूबर 2016 बेहोश होने के बाद जगदीश ट्विंकल को MR10 के एक प्लॉट पर ले गया। वहां रस्सी से गला घोंटकर ट्विंकल की हत्या कर दी गई। शव रात भर एक SUV की डिग्गी में रहा। फिर 17 अक्टूबर 2016 सुबह करीब 5 बजे जगदीश ने अवंतिका नगर सावेरा रोड अगरबत्ती की फैक्ट्री के पास उस प्लॉट पर नगर निगम के कर्मचारियों से एक गड्ढा खुदवाया। ट्विंकल का शव कचरे और लकड़ियों के बीच रखकर जला दिया गया। जलने के बाद बची हुई हड्डियां और राख पास के नाले में फेंक दी गईं और दृश्यम के सीन की ही तरह एक मरा हुआ कुत्ता उसी गड्ढे में जलाकर दफना दिया गया ताकि पुलिस को भटकाया जा सके। केस तो पूरा सुलझ गया, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी ट्विंकल का शव वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। 12 फरवरी 2019 को SIT ने FIR दर्ज की। 13 फरवरी 2019 को गिरफ्तारी हुई जगदीश करौतिया और तीनों बेटे अजय, विजय, विनय और सहयोगी नीलेश कश्यप। चार्जशीट फाइल हुई। 30 जून 2019 से इंदौर सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 58 गवाह BOS टेस्ट को कोर्ट में सबूतों के रूप में पेश किया गया। पुलिस ने अपराधियों पर चार्जशीट में IPC की धारा 364 हिरासत में रखना हत्या के इरादे से, धारा 302 जानबूझकर हत्या करना, धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र, धारा 365 अपहरण और SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं। 2025 तक अजय को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। केस की मौजूदा हालत यानी अभी 2026 की बात करें तो ट्रायल अभी भी चल रहा है और आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।